नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने थे जो कि आ गए हैं और भाजपा की बम्पर जीत हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है, लेकिन जो मुख्य हिंदी भाषी क्षेत्र थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में बीजेपी जीत गई है और अच्छे खासे मार्जिन से जीत गई है। मध्य प्रदेश में तो एक तरह से क्लीन स्वीप किया है। छत्तीसगढ़ में जहां सब कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, यहां तक कि भाजपा के नेता भी मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत जाएगी, वहां पर भी भाजपा जीत गई है। और राजस्थान में तो वैसे अनुमान था कि भाजपा जीत जाएगी, पर इस अनुमान का आधार मुख्यतः ये था कि 30 साल से वहां कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो लोग मानते थे कि शायद इस बार भी नहीं होगी। पर वैसे मुकाबला वहां टफ लग रहा था, लेकिन क्लियर कट मेजोरिटी के साथ बीजेपी राजस्थान भी जीत गई है। तो ये जनता का फैसला है, लोकतंत्र है, और जो भी है बहुत अच्छा हुआ। जो भी फैसला जनता का है वो बहुत अच्छा है, उसको गलत कहा नहीं जा सकता लोकतंत्र में। लेकिन एक खेमा ऐसा है जिसके कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस तो क्योंकि विपक्ष की पार्टी थी, चुनाव लड़ रही थी, वो हारेंगे तो उन्हें बुरा भी लगेगा, दुख भी होगा। लेकिन पत्रकारों में एक वर्ग ऐसा है जिसके होश उड़ गए हैं, उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं। और उनके जब आप वो विश्लेषण कर रहे थे, सुबह वो बहुत उत्साह के साथ बैठे थे। कल रात भी उन्होंने बड़ी अच्छी नींद ली और सुबह उन्होंने बड़े उत्साह के साथ काम शुरू करा, क्योंकि वो मान रहे थे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, तेलंगाना में भी आ ही रही है, और राजस्थान में अगर नहीं आएगी तब भी 3-1 से जीत रही है, और अगर हो सकता है राजस्थान में भी आ जाए, क्योंकि इतना प्रिडिक्टेबल विक्ट्री जो थी बीजेपी की वो राजस्थान में भी नहीं लग रही थी। लेकिन एक वज्रपात हो गया उनके उस पर, उनके जो तुषारपात हो गया उनके, जो उन्होंने सोच रखा था। अब ये वर्ग कौन सा है? ये वर्ग में मैक्सिमम तो वो लोग हैं जो पत्रकार थे और आज यूट्यूबर बन गए हैं, जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, संजय शर्मा 4 PM, वो तो मेनली यूट्यूबर ही हैं, आशुतोष गुप्ता और उनका पूरा गैंग, जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोलता रहता है। तो और ये लोग सबसे बड़ा जो दावा करते हैं ना, वो दावा करते हैं निष्पक्षता का, सत्यता का, ईमानदारी का। तो भाई जब आप निष्पक्ष हो तो बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, आपको क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार का जो काम है वो है आकलन करना, विश्लेषण करना और रिपोर्ट करना। एज ए रिपोर्टर उसका सबसे मेन काम जो है कि जो घटनाक्रम हो रहा है उसको एज इट इज रिपोर्ट कर दे, फिर उसके बाद परिस्थिति का आकलन करे और लास्ट में विश्लेषण करे, बस इतना ही है। लेकिन इसमें उसको सम रहना है, ना तो इसके साथ जुड़ना है, ना उसके साथ जुड़ना है, ना इससे राग रखना है, ना किसी से द्वेष रखना है। उसके लिए सबके प्रति समभाव होना चाहिए। लेकिन आजकल पत्रकारों का ऐसा नहीं है, और पिछले 10 सालों में, खास करके मोदी युग कह लीजिए या मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद से, सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर किसी वर्ग की गिरी है तो वो है पत्रकार। क्योंकि पत्रकार आज 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक जो मोदी समर्थक हैं, और वो इतने समर्थक हैं कि वो भी हद पार कर चुके हैं समर्थन की। और दूसरे जो एंटी मोदी हैं, वो भी इतने एंटी हैं कि वो भी अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। मतलब आज उनके चेहरे पे ऐसी हवाइयाँ थी, वो ऐसे बदहवास थे, और कुछ तो ऐसे लग रहे थे कि अभी रो देंगे। उनके चेहरे देख के लग रहा था कि किसी ने दर्जनों थप्पड़ उनके चेहरों पे जड़े हैं लगातार 1 घंटे तक। इस तरह के उनके चेहरे हो रहे थे, रुआंसे हो रहे थे। तो मतलब एंटी आप हो तो इसका मतलब, इतने एंटी हो, इतनी नफरत कर रहे हो, तो ये तो पत्रकारिता नहीं हुई। इस तरह से वो मीडिया जिसे ये लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो भी इतना उत्साहित है कि वो भी समझ से परे है। खैर, अब उनका तो जो है ही, वो तो गोदी मीडिया कहलाती हैं। लेकिन ये लोग, ये अजीत अंजुम, रवीश कुमार, संजय शर्मा, दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े, जो कि सोचते हैं कि हम तो बड़े निष्पक्ष हैं, सरकार के खिलाफ बोलना ही निष्पक्षता नहीं होती है, परिस्थिति के हिसाब से निष्पक्षता है। अब सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो अच्छा कहिए, बुरा कर रही है तो बुरा कहिए। यस, अब ये तो जीत हार थी ना, इसमें तो कोई सरकार वगैरह का कुछ लेना देना नहीं था। तो इसमें अगर जो पार्टी जीती है, जनता ने उसको वोट दिए हैं, फैसला किया है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो ये जितने भी लोग हैं, ये अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अशोक वानखेड़े और ये सारे जितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, निष्पक्षता का दावा करते हैं, ईमानदार कहते हैं, ये सब का इन चीज़ों से कहीं कोई वास्ता नहीं है। इनके अपने एजेंडे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये नैरेटिव बनाते हैं। और एक इनमें समानता है कि जो बात एक कहता है वही सब कहते हैं।
जैसे कहीं एक जगह से कोई इनको मैसेज आता है और ये सारे उसी पे ही उसी लाइन पे चलते हैं, उससे अलग ये नहीं चलते। तो और इतना दुख क्यों हो रहा है आपको भाई? आपको कोई निजी फायदा होता था क्या कांग्रेस से, जो कांग्रेस के हारने का इतना दुख हो रहा है? इतना दुख तो मुझे लगता है राहुल या प्रियंका गांधी को भी नहीं हो रहा होगा। और अगर उन्हें हो रहा है तो वो तो जायज़ है, उनको तो होना ही चाहिए। लेकिन अजीत अंजुम इतना क्यों दुखी है भाई? या संजय शर्मा इतना क्यों दुखी है? अशोक वानखेड़े के चेहरे पे क्यों 12 बजे और रवीश कुमार ऐसा तमतमाया हुआ क्यों है? तो ये जो पत्रकार अपने को ईमानदार बोलते हैं, वो भी किसी लायक नहीं है। और एक खास बात जो है क्षत्रियों के प्रति, चाहे वो राइट विंगर्स हों जो गोदी मीडिया कहलाते हैं, या ये लेफ्टिस्ट कह लो, या ये तो पता नहीं कौन सा वर्ग है, ये तो एक अलग ही वर्ग है, मोदी विरोधी वर्ग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइट विंगर भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, और इनका कोई विचारधारा नहीं है एक्चुअली में। तो ये भी क्षत्रियों के ही अगेंस्ट हैं। उनके अगेंस्ट होने में इन दोनों में समानता यही है कि उनके अगेंस्ट हैं, क्योंकि राइट विंग मीडिया भी जो दिखा रहा था आंकड़े, उसमें राजपूतों का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे थे। वो किसी ने लिख दिया राजदूत, कोई बता रहा है ओबीसी, एससी, एसटी और ब्राह्मण वर्ग, मतलब क्षत्रियों की बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये लोग तो करते ही नहीं है, ये जितने एंटी मोदी वाले हैं तो बिल्कुल ही नहीं करते। वही तो राइट विंगर तो 2% चाहे कर भी लें तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो इस कुल मिलाकर के मीडिया और पत्रकार सबसे घटिया इस समय कौम है, और घटिया लोग उसमें हैं। तो ये जो जीत हुई है बम्पर जीत, इससे इनके होश उड़ गए हैं।